तो ये क्वेश्चन है गाइस जो कि मैंने एक टाइप इसका कराया था, कुछ ही अगर आप देखना चाहो तो वो टाइप देख सकते हो, तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इस टाइप में क्या था कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कि यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो मैंने टाइप में क्या बताया था बस कि 24 के जगह पे ये जो ए बी और इसके साथ अगर सी लगा हो तो आपके क्वेश्चन करने में आसानी हो जाता है ना। और डायरेक्ट आप जो ए का कोफिशिएंट है, जो भी ए का कोफिशिएंट है, मान लो कि यहाँ पे 2a रहता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 ले लेते और ए का वैल्यू हो जाता 2, और इसका कोफिशिएंट, इस ए स्क्वायर कोफिशिएंट 9 है तो 9 से डिवाइड करते, डायरेक्ट हमारा ए का वैल्यू निकल जाता। अगर आप चाहो तो वीडियोस देख सकते हो, इस पर मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए हुए हैं, उसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। अब इस क्वेश्चन में क्या है, प्रॉब्लम क्या होगा अगर उस कॉन्सेप्ट से चलोगे तो, अगर मैंने वो बताया है तो क्लियर भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर 24 ब्रैकेट में ए बी और यहाँ पे सी नहीं है लेकिन यहाँ पे सी है, तो अगर सी का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो इस ऐसे केस में सी का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, ऐसे केस में सी का वैल्यू 0 होता है और क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो चलो इसको मैं पहले बेसिक से कर देता हूँ और फिर लास्ट में 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगेगा इसको पूरी प्रॉपर तरीके से बताने में। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो 25 दिया हुआ है, ठीक है, इसको ये एडजस्ट होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में, और ये जो इधर का 24 दिया हुआ है वो होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 24a और 24b लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पे कर देते हैं। 24a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू यहाँ पे a के साथ 9 है, यानी कि हम इसको 3a लिख सकते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 6a हो गया तो यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं। यानी कि जो पहला इक्वेशन बनेगा a और b के होल स्क्वायर के फॉर्म में, वो बनेगा 3a, और ये जो 24a है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हम बोल सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, हो सकता है कि नहीं। अब बोलो कि ये 4 का जब होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। इस 16 को दिमाग में रखो। ये देखो 25 कैसे एडजस्ट होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। 16 आ रहा है, 16 इसमें से 16 टूट के अलग हो गया, बचा कितना, 9। बहुत ही अगर किसी को जटिल लग रहा है तो उनको इसलिए लग रहा है क्योंकि वो पहली बार देख रहे हैं। अगर आप इस और भी मैंने कराया, अगर आप उन सबको देख लो तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको जटिल बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का अच्छे ही ढंग से। फिर भी यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 24b बचा। अगर 24b में देखें और थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो ये 4b का होल स्क्वायर है, यानी कि 2 इंटू 4b, और ये 8b अगर आ गया तो यानी कि हमें 3 चाहिए, तो दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, 4b माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 4b का स्क्वायर दिया हुआ है 16b, लेकिन जब 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो वो कहाँ जाएगा, वो ये जोड़ के 25 हो जाएगा, और यहीं 25 का वैल्यू हमारा ये दिया हुआ बचेगा रिमेनिंग c, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये एडजस्ट हो गया और ये दोनों इधर आके एडजस्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन क्या बन गया, ये और प्लस c स्क्वायर बचा, इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं, इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। यहाँ पे 0 कब होगा, जब a का वैल्यू 4/3 होगा, b का वैल्यू 3/4 होगा और c का वैल्यू 0 होगा, तभी हो पाएगा। वही मैं शुरू में बता रहा था कि c का वैल्यू 0 होगा। अब यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कि a का वैल्यू मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पे। तो देखो, अगर कोई भी किसी भी चीज़ के अंदर का, अगर मान लो यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस डी, कुछ भी कर दें और हम इस चीज़ को स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर अंदर का चीज़ बस एक ही पॉसिबिलिटी है, और इक्वल टू यहाँ पे 0 कर दें, बस एक ही पॉसिबिलिटी इनको 0 होने का, ठीक है। यानी कि ये रिजल्ट तभी 0 देगा जब इनका सम 0 आए, और कोई किसी भी माइनस डिजिट का स्क्वायर कर लो, किसी भी पॉजिटिव डिजिट का आप स्क्वायर कर लो, हमेशा वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी कि एक नंबर देगा। तो बस एक ऐसा 0 ही ऐसा वैल्यू है जो अंदर हो सकता है। तो इसलिए हम अगर इसको देखें, ये 0 होगा तभी तो ये भी 0 होगा, क्योंकि ये दोनों का अगर स्क्वायर किया जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट है, चाहे कोई भी अंदर नंबर होगा, पॉजिटिव 0 कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो वैसे ही इसको भी 0 होना होगा, इसको भी 0 होना होगा। जब ये दोनों 0 होगा तो ये रिमेनिंग भी तो 0 होगा ना। तो a का वैल्यू दिस, b का वैल्यू दिस, आपको फाइंड जो भी करना आप आंसर यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। ये बेसिक भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब डायरेक्ट जो मैंने बताया था
फॉर्मूला फिर से चलो बता देता हूँ, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। ठीक है, डायरेक्ट मैंने क्या बताया था, इसको मैं हटा लेता हूँ। अब जैसे कि मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ए के साथ 24A, तो यहाँ पे बस आपको 2 बाहर रखना है, यानी कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, 12 डिवाइडेड बाई जो इधर का कोफिशिएंट है उसको लिख देंगे, ए का वैल्यू लिखेंगे। देखो 2 इंटू जोड़ेंगे, 2 इंटू और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 ऐसे लिख सकते हैं। 2 को बस इसमें से बाहर निकालना और हर बार बाहर निकलेगा, और जो रिमेनिंग बचेगा उसको लिख देंगे। इसके बाद से ये ए के साथ क्या है 9 लिख देंगे, यही आंसर होगा 4/3। ठीक है, ए का डायरेक्ट वैल्यू आएगा, एग्जाम में ऐसे ही करना है। बी का वैल्यू सेम आएगा 2 इंटू 12, यहाँ पे बी यानी कि 2 अगर बाहर निकाल दिए तो बस अब बी ये बचा, हमेशा 2 को बाहर निकालना है, तो 12 बचा, तो 12 हम लिखेंगे। अब देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर क्या है 16 है, 16 लिख देंगे 3/4, आंसर आ गया। अब देखो यहाँ सी नहीं है तो सी का वैल्यू 0। ये क्वेश्चन एक फंसा था इसलिए मैं कराया, नहीं तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है 3-4 टाइप मैंने करा दिया, और उम्मीद है समझ में आया होगा और समझ में आ रहा हो आप लोगों को। तो यार बस आपको सब्सक्राइब करना है, मेरी मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, और कुछ नहीं करना है, आप लोग से कुछ नहीं मांग सकता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, चलिए।